बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फ़िज़ा और आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट रेसिपीज़ विद फ़िज़ा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, बहुत ही मज़ेदार, इंतहाई खस्ता सूजी के टुकड़े हलवे की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बाज़ लोगों का सूजी का टुकड़ी हलवा जो है वो खस्ता क्यों नहीं बन पाता, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो इसमें यूज़ करनी होती हैं। और यकीन मानिए गाइस, फ्रेश तो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा, लेकिन जैसे जैसे 1-2 दिन ऊपर हो जाएंगे ये और ज़्यादा खस्ता हो जाएगा और ये और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो 1 महीना है। 1 महीने तक आप लोग इसको एयर टाइट जार में स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और इतना मज़ेदार ये बन के तैयार होता है। आप लोग इसको सूजी की बर्फ़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर इतना टेस्टी और क्रिस्पी है। तो चलिए आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लें, इसके अंदर आप लोगों ने पानी ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ और जितना पानी ऐड करेंगे उतनी ही हम लोग चीनी ऐड करेंगे। तो 1 कप ही मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ। तो चीनी जब अच्छे से घुल जाए इसके अंदर, तब आप लोगों ने इसके अंदर 2 से 3 कुटी हुई इलायची ऐड कर देनी है। चाहें तो इलायची पाउडर ऐड कर दें 1 टीस्पून। और अब आप लोगों ने इसके अंदर खुशबू के लिए केवड़ा एसेंस यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे केवड़ा एसेंस यूज़ कर रही हूँ तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। और केवड़ा एसेंस ऐड करके आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली 1 तार का शीरा तैयार कर रहे हैं, 1 तार की चाशनी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। और अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसको हाई फ्लेम पे पकने देना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। और जब इसमें बहुत अच्छे से बबल्स बन जाएं, ठीक है, और ये देखिए जब ये हमारा शीरा बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, तो ये देखिए 1 तार की चाशनी बनेगी और बिल्कुल ये परफेक्ट है। हमें सिर्फ 1 तार की ही चाशनी चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे शुगर की क्रिस्टलाइजेशन हो रही है तो आप लोग क्या करेंगे कि हाफ़ टी स्पून आप लोग इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर देंगे, उससे चीनी की क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे काम ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पैन ले लें, सिंपली एक कढ़ाई ले सकते हैं आप लोग। उसके अंदर आप लोगों ने 1 कप घी ऐड कर देना है। अगर तो आप लोग देसी घी ले रहे हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप लोग देसी घी यूज़ नहीं कर रहे और आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप लोग डालडा का घी भी ले सकते हैं, जिस तरह मैं यूज़ कर रही हूँ। लेकिन आप लोगों ने ऑयल नहीं लेना, ये बनता ही घी में। आप लोगों ने घी में इस रेसिपी को बनाना है। और जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि घी अच्छे से मेल्ट हो रहा है, तो तब आप लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर 1 कप भर के सूजी ऐड कर देनी है। और अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी इतनी अच्छे से भुनाई करनी है सूजी की, कि इसकी एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए और ये इसका जो जितना भी कच्चापन है वो दूर हो जाए। जैसे जैसे हम लोग इसको ऑयल में भूनेंगे, उससे क्या होगा कि इसकी एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी और इसकी खुशबू बता देगी कि ये जो सूजी है वो बहुत अच्छे से भुन चुकी है। सूजी के भुनने की निशानी क्या होगी, एक तो आपको बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी उसकी, ठीक है, एक एरोमा आपको आएगा। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि उस सूजी के अंदर बबल्स बनने लग जाएंगे, वो बहुत अच्छे से भुन जाने की निशानी होती है सूजी की। और देखिए यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और अब सूजी में बबल्स आने शुरू हो गए हैं और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है सूजी में। तो यहाँ पे हम लोगों ने सूजी का एक्स्ट्रा कलर चेंज नहीं करना, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जब बहुत अच्छे से भुन जाए, 5 से 7 मिनट के बाद आप लोगों ने जो शीरा तैयार करके रखा हुआ था, जो हम लोगों ने 1 तार वाली चाशनी बनाई हुई थी, वो हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे। चमचा आप लोगों ने हिलाते रहना है, ठीक है। चम्मच को आप लोगों ने रोकना नहीं, आप लोग हिलाते रहिए आहिस्ता आहिस्ता करके। अच्छे से आप लोग हिला लें इसको, ठीक है। अब यहाँ पे सारा मेन स्टेप है। अब यहाँ से मेन स्टेप शुरू हो रहा है। अब आप लोगों ने इसको इतना पकाना है कि ये हल्का हल्का पैन छोड़ने लग जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग पकाई नहीं करेंगे, आप लोगों ने एक्स्ट्रा पकाई भी नहीं इसकी कर देनी। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे तो वो तो जमने से पहले ही बहुत
जो है ना वो खस्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 5 मिनट तक अच्छे से उसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इसको जहाँ जमाना है उस पैन में हम लोग घी लगा देंगे, ऑयल भी आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने इस सारे मिक्सचर को इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छे से इसको फैला लेना है। याद रखिएगा आप लोग इसके पीसेस कर लीजिएगा, ठीक है, जब ये हल्का सा नीम गर्म हो, क्योंकि अगर ये कंप्लीट ठंडा हो गया फिर आप लोग इसके पीसेस नहीं कर सकते। तो वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी गाइस यहाँ पे। तो इसको सेट होने के लिए देंगे। जब ये हल्का सा सेट हो जाए और हल्का सा ही नीम गर्म हो तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स कट के इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स ऐड करके आप लोग इसको कट कर लीजिए। और कट आप लोगों ने तभी करना है जब ये हल्का हल्का नरम हो, ठीक है। लेकिन अगर एक दफ़ा ये कंप्लीट ठंडा हो गया तो फिर ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, फिर आप लोगों से इसकी शेप नहीं वैसी बनेगी। तो ये देखिए गाइस, मैंने इसको जिस तरह हम लोग यूजुअली काजू कतली की शेप कट करते हैं, ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से कट किया है डायगोनल रख के। तो आप लोगों ने भी इसको इसी तरीके से कट करना है, या अगर आप लोग चाहें तो अपनी पसंद के भी पीसेस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक निकाल के दिखा रही हूँ। और अभी ये थोड़ा सा नरम है। जब ये बहुत कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगा। और गाइस ये इतने मज़े का लगता है, अगर आप लोग इसको चाय के साथ खाते हैं तो आप लोगों को एक अलग ही टेस्ट आएगा। और जो इसके सूजी के दाने आते हैं खस्ता, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं मुंह में जब आप इसको खाते हैं तो। और ड्राई फ्रूट्स आप लोग अपनी पसंद के ऐड कर सकते हैं। मैंने अपनी पसंद के ऐड किए हैं, आप लोग चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर ऐड नहीं करने, हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर ऐड करने हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैं आपको नीचे से भी दिखा रही हूँ कितनी ज़बरदस्त हमारी सूजी का टुकड़ी हलवा बन के तैयार हुआ है। आप लोग इसको एंजॉय करिए, मेहमानों के आगे रखिए, या सर्दियाँ आ रही हैं, ऐसी आइटम्स तो वैसे भी सर्दियों में खाने का बहुत दिल करता है। तो आप लोग इसको स्टोर करके एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, 1 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप लोगों का जब दिल करता है आप लोग इसको खाइए, चाय के साथ खाइए या बच्चों को दीजिए, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ये। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।